नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय आधुनिक इतिहास के अगले वीडियो में। उदारवादियों यानी गर्मपंथियों का उदय और बंगाल विभाजन 1905। उदारवादियों की याचना और याचिका की नीति से असंतुष्ट युवा राष्ट्रवादियों के दल को गर्मपंथी कहा जाता है। गर्मपंथियों के अनुसार अंग्रेजों की नीतियों का विरोध सड़कों पर उतरकर करना सही मायने में अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सकता है। इस दल के प्रमुख राष्ट्रवादी थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। विभाजन का वास्तविक उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को धर्म के आधार पर बांटना था। विभाजन के पश्चात एक भाग मुस्लिम बाहुल और दूसरा भाग हिंदू बाहुल हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी व बायकॉट आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को भारत के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। नोट: विभाजन के समय बंगाल का उपराज्यपाल एंड्रयू फेंजर व सचिव रिस्ले थे। बंटवारे के संबंध में रिस्ले का कथन है, संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है, इस योजना का एक गुण है। नोट: स्वदेशी आंदोलन का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्रिका में दिया था। 16 अक्टूबर 1905 बंटवारे के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। सभी लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए गंगा स्नान किया और एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। नोट: रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जिसके वर्ष 1971 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। नोट: रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जिसे वर्ष 1971 में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। स्वदेशी बायकॉट बंग भंग आंदोलन 1905 से 1908 ईस्वी तक चला। यह उद्योगों और विद्यालयों के माध्यम से स्वयं सेवा के विचार पर आधारित था। टैगोर ने स्वदेशी समाज में स्वदेशी की अपनी योजना का रेखांकन किया। अरविंद घोष जैसे नेताओं ने स्वदेशी के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक अभूतपूर्व परिवर्तन वाले उपायों की आवश्यकता बतलाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रारंभ में आंदोलन का नेतृत्व किया और देश भर में स्वदेशी आंदोलन को प्रचारित किया गया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम ने और मुंबई में सैयद हैदर रजा ने किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन में पहली बार किसानों, महिलाओं व आम जनता ने हिस्सा लिया। स्वदेशी आंदोलन की बंगाल, महाराष्ट्र में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार किया। धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, परंतु बहुसंख्य मुस्लिम बहुसमुदाय आंदोलन से अलग रहे। क्रांतिकारी गतिविधियां। वर्ष 1897 में प्रथम राजनीतिक हिंसा को अंजाम दिया गया। दामोदर व बालकृष्ण चापेकर बंधु ने प्लेग आयोग में अध्यक्ष रैड की हत्या कर दी। सतीश चंद्र बासु, अरविंद घोष, पी मित्रा ने 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन
समिति की स्थापना की। समिति के अन्य प्रमुख सदस्य में देशबंधु चित्तरंजन दास, बाग जतिन, जतिन नाथ मुखर्जी, इंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई वरिंद्र घोष, अरविंद घोष के भाई और एम.एन. राय सम्मिलित थे। वर्ष 1904 में वी.डी. सावरकर ने नासिक, महाराष्ट्र में अभिनव भारत संगठन पूर्व मित्र मेला नाम से जाना जाता था की स्थापना की। वी.डी. सावरकर ने 1857 के गदर के विषय पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक की रचना की थी। उन्नीस सौ 6 में कलकत्ता में भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई वरिंद्र घोष, अरविंद घोष के भाई और अरविंद घोष ने जुगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बाग जतिन, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी इस संस्था के भी सक्रिय सदस्य थे। ध्यान रहे लाहौर षड्यंत्र केस 1929। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में जेल में बंद बाग जतिन दास लगातार 64 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखने के कारण शहीद हो गए। 64 दिन तक, ये क्वेश्चन बनता है कि कितने दिनों तक भूख हड़ताल किए थे बाग जतिन दास? कितने दिन तक? 64 दिनों तक। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस की स्थापना वर्ष 1905 में की थी। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल व मदन लाल डिगरा इंडिया हाउस के सदस्य थे। वर्ष 1908 में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस, आयु 18 वर्ष 7 माह ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। दुर्भाग्य से मिस्टर कैनेडी और उसकी पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली व खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। नोट: खुदीराम बोस सबसे कम आयु के शहीद हुए थे। खुदीराम बोस सबसे कम आयु के शहीद हुए थे। सबसे कम उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। नोट: किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए बदनाम था, इसीलिए क्रांतिकारियों ने उसे सबक सिखाने के लिए हत्या का प्रयास किया। अलीपुर बम केस 1908 में। अलीपुर बम केस 1908 कोलकाता के पास अलीपुर के अरविंद घोष के भाई के मकान से विस्फोट सामग्री बरामद की गई। 36 भारतीयों पर मुकदमा चलाया गया और इसके प्रमुख राष्ट्रवादी कवि अरविंद घोष भी सम्मिलित थे। हालांकि अरविंद घोष को बाद में बरी कर दिया गया। अरविंद घोष का बचाव उनके वकील चित्तरंजन दास ने किया था। वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में लॉर्ड कर्जन वाइली की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। उसे लंदन में फांसी की सजा दी गई। वर्ष 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर चांदनी चौक में बम फेंका गया, परंतु वह बच गया। इस षड्यंत्र का सूत्रधार रास बिहारी बोस था। बम को बसंत व बमथ विश्वास ने फेंका था। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। केस में बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत विश्वास व मास्टर अमीचंद को फांसी की सजा दी गई। गदर आंदोलन 1913। आंदोलन से फ्रांसिस्को पश्चिम यूएसए में सक्रिय हुआ। संस्थापक सदस्य लाला हरदयाल थे। अन्य प्रमुख सदस्य थे भाई परमानंद, सोहन सिंह बाकना, हरनाम सिंह टुडिलट, कांसीराम
रामदास व बाबा केशव सिंह, रामचंद्र करतार सिंह साराभा व रघुवीर दयाल गुप्ता। क्रांतिकारियों ने युगांतर आश्रम सेंट फ्रांसिस यूएसए की स्थापना की। आंदोलनकारियों ने गदर नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। सर्वप्रथम उर्दू भाषा में व बाद में गुरुमुखी गुजराती व हिंदी में भी प्रकाशन शुरू किया गया। यह साप्ताहिक पत्र था। उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचारों से विश्व को अवगत कराना था। आंदोलन से अंग्रेजों के उपनिवेशवाद के सैद्धांतिक तर्क को कमज़ोर कर दिया, जिसके अनुसार ब्रिटिश राज भारतीयों को आधुनिक समाज के लायक बनाने का कठिन कार्य कर रहा था। गदर पार्टी पंजाब में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। हालांकि असमय आंदोलन समाप्त होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। लाला हरदयाल को जब जमानत पर रिहा किया गया तो वह जर्मनी चले गए। जर्मनी के शहर बर्लिन में चंपाकरमल, पिंगलई, भूपेंद्र नाथ दत्त, तारकानाथ दास और भाई भगवान दास जैसे राष्ट्रवादियों की मदद से इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी या इंडियन रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बर्लिन ग्रुप की स्थापना की। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल, अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार की स्थापना की। बरखातुल्लाह को प्रधानमंत्री और चंपाकरमल पिल्लई को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। कमगाटमरू प्रकरण। कमगाटमरू जापानी जहाज का नाम था। इसे सिंगापुर में रहने वाले सरदार गुरदीत सिंह ने किराए पर लिया था। इस जहाज में नौकरी के इच्छुक भारतीयों को कनाडा ले जाया गया, परंतु प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर इस जहाज को कनाडा तट से वापस कलकत्ता बंदरगाह पर आना पड़ा। कलकत्ता पहुंचने पर पुलिस व यात्रियों की मुठभेड़ हो गई, जिससे सैकड़ों यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना को दमदम या कमगाटमरू प्रकरण कहा जाता है। विदेश में राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले गदर आंदोलनकारियों के लिए राष्ट्र सदा ऋणी रहेगा। विदेशों में सहज जिंदगी जीना एक आसान विकल्प है, परंतु गदर आंदोलनकारियों ने राष्ट्र के प्रति समर्पण से वशीभूत होकर ब्रिटिश राज की निरंकुशता को जगजाहिर करने का कार्य किया। यह आप ऐसे में लिख सकते हैं जब आप अपना लॉन्ग आंसर लिख रहे हों। उसके लिए बहुत अच्छी लाइन है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी का भारत आगमन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।